नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको हरतालिका तीज की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इसे हरतालिका तीज व्रत के दिन सुना जाता है। शिव पुराण के अनुसार इस दिन माता पार्वती का पुनर्मिलन शिवजी के साथ हुआ था। इस दिन भोलेनाथ ने माता पार्वती को उनके पुनर्मिलन की बात याद दिलाने के लिए तीज व्रत की कथा सुनाई थी। भगवान ने कहा, पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए यह व्रत किया था। तुमने सर्दी गर्मी बरसात को सहा। इसे देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे और भगवान नारायण के देव ऋषि नारद तुम्हारे घर गए और उन्होंने कहा तुम्हारे पिता से कि तुम्हारा विवाह विष्णु भगवान के साथ कर दिया जाए। इस बात से तुम्हारे पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने इस शादी के लिए हाँ कर दिया। तुमने मुझे पाने के लिए बहुत कठिन तप किया था, सर्दी गर्मी बारिश सब कुछ झेला था। भगवान नारायण के पास जाके देव ऋषि ने तुम्हारे विवाह के लिए यह बात बताई, पर यह बात जब तुम्हें पता चली तो तुम रुष्ट हो गई और तुमने यह बात अपनी एक सहेली को बताई, जिसने तुम्हारी मदद की। तुम्हें एक घोर वन में ले जाके छिपा दिया, जिससे कि कोई भी तुम्हें वहाँ पे ढूंढ ना सके। इस वन में तुम लगातार मुझे पाने के लिए कठोर तप करती रहीं। तुम्हारे पिता तुम्हारे न मिलने से बहुत चिंतित थे कि यदि तुम नहीं मिली तो विवाह कैसे होगा। तुम्हारे पिता ने बहुत प्रयास किया पर वह तुम्हें नहीं ढूंढ पा रहे थे। तुमने मुझे पाने के लिए वहाँ कठोर तप किया। तुम मन ही मन मुझे अपना पति मान चुकी थी। तुमने मुझे पाने के लिए वहाँ पे रेत का शिवलिंग बनाकर मेरी पूजा करनी शुरू कर दी। तभी तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढते ढूंढते गुफा के पास पहुंच गए। मैंने सोचा तुम्हारी इच्छा पूर्ण की जाए। तुम्हारे पिता ने तुम्हें देखा, वह बहुत प्रसन्न हुए। तुमने अपने पिता से कहा कि तुमने मुझे अपना वर चुना है और आज भोलेनाथ ने मेरा वरण भी कर लिया है। यदि आप मेरा विवाह शिवजी से करने को तैयार हैं तो मैं आपके साथ चलूँगी, नहीं तो नहीं। यह सुनकर पर्वतराज तुम्हारा विवाह मुझसे करने को तैयार हो गए। उन्होंने विधि विधान से हमारा विवाह करवाया। हे पार्वती, जिस तरह तुमने हमारे विवाह के लिए कठोर तप किया और हमारा विवाह हो गया, उसी तरह अगर कोई स्त्री इस हरतालिका तीज का व्रत करेगी तो मैं उसे अखंड सौभाग्य का वर दूंगा। हे भोलेनाथ, सभी पर अपनी कृपा करना। हरतालिका तीज के दिन जो ये कथा सुनता सुनाता है, भोलेनाथ उनके सुहाग की अखंड रक्षा करते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए धन्यवाद।